वरदान जब बन जाए अभिशाप, एक ऐसा अभिशाप जो किसी के जीवन से उसके अपनों को छीन ले, उसका वो जीवन छीन ले जिसे जीने का उसका पूरा हक था। आज हम ऐसे ही एक वरदान की बात करने वाले हैं जो किसी के लिए बन गया अभिशाप और जिसने किसी का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। और ये कोई और नहीं, महाभारत का वीर योद्धा कर्ण था। कैसे कर्ण की माँ कुंती का एक वरदान उसके खुद के बेटे के लिए एक अभिशाप साबित हो जाता है, वही कहानी आज हम जानने वाले हैं। महाभारत से जुड़े ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जो अभी हम शायद नहीं जानते हैं। अगर आप कुछ और रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दी गई वीडियो के लिंक पर क्लिक करना ना भूलिए। कर्ण जो कि सूर्य पुत्र था, पर वो सूर्य का पुत्र बना कैसे? और अगर वो सूर्य का पुत्र था तो कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहा जाता था? क्या कारण था सूर्य का पुत्र होने के बाद भी उसे एक ऐसा जीवन जीना पड़ा जो बड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था, जहाँ ना उसे अच्छा नाम मिला, ना उसे अच्छा घर मिला, ना उसे अच्छा परिवार मिला और जीवन की बहुत सारी तकलीफों का उसे सामना करना पड़ा। ये सब करना पड़ा उसे उसकी माँ कुंती की वजह से, जिसको कि मिला था एक वरदान। माना जाता है कि एक बार कुंती के गांव से दुर्वासा ऋषि गुजर रहे होते हैं और वो कुछ दिनों के लिए कुंती के गांव में ठहरते हैं। वहां कुंती को मौका मिलता है दुर्वासा ऋषि की सेवा करने का और वो दुर्वासा ऋषि की इतनी सेवा करती है कि दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उसे एक वरदान देते हैं। वरदान के रूप में दुर्वासा ऋषि उसे कहते हैं, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का उच्चारण करते ही तुम जिस भी देवता को देखोगी और अपने मन में ये लाओगे कि इस देवता के जैसा पुत्र चाहिए, तो वो तुम्हें तुरंत वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा। दुर्वासा ऋषि कुछ दिनों तक गांव में ठहरने के बाद वहां से चले जाते हैं। काफी समय बीत जाता है तो कुंती के मन में ऐसे ही सवाल आता है, जिज्ञासा उभरती है, क्यों ना उस मंत्र को देख लिया जाए, उस मंत्र का परीक्षण कर लिया जाए कि मंत्र कितना फलित होगा या नहीं होगा। वो अपने कमरे में बैठी होती है, जैसे ही वो खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे सूर्य देवता दिखाई देते हैं और उसके मन में अचानक ही ख्याल आता है, क्यों ना मंत्र का इस्तेमाल किया जाए और सूर्य जैसा एक पुत्र प्राप्त किया जाए। ऋषि द्वारा दिए गए उसी मंत्र का वहाँ पर जाप करती है और तभी के तभी उसे एक पुत्र प्राप्त होता है और वो पुत्र और कोई नहीं, सूर्य पुत्र कर्ण होता है। कुंती खुश तो हो जाती है कि उसका वो मंत्र सच में कारगर था और वो फलित हुआ। साथ ही साथ कुंती डर जाती है क्योंकि ये वो समय था जब तक कुंती का विवाह नहीं हुआ था। बिना विवाह हुए उसके गोद में एक बच्चा आ चुका था। वो डर जाती है, अगर किसी को पता चला कि ये बच्चा मेरा है तो लोग इस बात पर यकीन ही नहीं करेंगे कि ये मुझे मंत्र से प्राप्त हुआ है। इस बारे में न जाने कैसी कैसी समाज में बातें फैलेंगी, कैसे कैसे मेरे माता पिता को सुनना पड़ेगा। कुंती चुपके से जाती है और एक नदी में उस बच्चे को बहा कर आ जाती है। वो जब उस नदी में उस बच्चे को बहा देती है तो वहाँ एक माझी उस बच्चे को पकड़ लेता है। मछुआरे के घर में कोई संतान नहीं होती, मछुआरे की बीवी हमेशा भगवान से मांगती रहती है कि उसे किसी तरीके से संतान मिल जाए। जब उन दोनों को वो मिल जाता है तो वो बड़े खुश होते हैं कि भगवान ने उन्हें संतान दे दी है। वो उसका पालन पोषण करते हैं। धीरे धीरे जब कर्ण बड़ा होता है तो उसकी मुलाकात दुर्योधन से होती है, वो दुर्योधन का दोस्त बनता है। जब लोग कर्ण को सूत पुत्र कहकर चिढ़ा रहे होते हैं तब दुर्योधन ही उसका साथी बनता है और कर्ण तभी ठान लेता है कि वो हमेशा दुर्योधन के साथ ही रहेगा क्योंकि इसने मेरा बुरे समय में साथ दिया है। और वही होता है, कर्ण दुर्योधन का जिगरी दोस्त बन जाता है। साथ ही साथ वो महाभारत का एक वीर योद्धा भी होता है। एक वक्त आता है जब कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध हो रहा होता है और जब माता कुंती, जो कि पांडवों की माँ थी, साथ ही साथ कर्ण की भी माँ थी, जब माता कुंती को लगता है कि कहीं अब वो स्थिति ना आ जाए जब भाई के हाथ से भाई मारा जाए, उस दिन जाकर वो कर्ण से मिलती है और कर्ण से कहती है कि कर्ण तुम पांडवों को मत मारना। जब कर्ण पूछते हैं ऐसा क्यों,
तो माता कुंती बताती हैं कि पांडव तुम्हारे ही भाई हैं और तुम मेरे ही पुत्र हो। कर्ण अचंभे में आ जाता है, उसे यकीन नहीं होता माता कुंती ये क्या कह रही हैं। फिर माता कुंती उसे पूरा वृत्तांत सुनाती हैं और बताती हैं कैसे कर्ण उन्हें सूर्यदेव से प्राप्त हुआ है और कर्ण के पिता सूर्यदेव हैं और कर्ण की माता स्वयं कुंती है, अर्थात कर्ण पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कर्ण ही हैं। ये सब सुनकर कर्ण तिलमिला जाता है। कर्ण बोलता है, माता मेरा ऐसा क्या दोष था जिसकी सजा आपने मुझे ऐसे दी? क्यों आपने मुझे मेरे भाइयों से दूर रखा? क्यों आपने मुझे मेरे उस जीवन से वंचित कर दिया जिसे जीने का मेरा पूरा हक था? माता कुंती कहती है, मेरे वश में होता तो मैं ऐसा कभी ना करती, पर लोक लाज के डर में मुझे ऐसा करना पड़ा। शायद नियति यही चाहती थी। कर्ण कहता है, माँ मैं नहीं जानता ये नियति चाहती थी या नहीं, पर आज जो ये हुआ है, जो आपने बताया है, मैं इसे स्वीकार भी नहीं करना चाहता। अगर आप चाहती हैं कि मैं दुर्योधन को छोड़कर पांडवों का साथ दूं क्योंकि मैं पांडवों का भाई हूँ, तो माता मुझे क्षमा करें, मैं आपकी ये प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता। दुर्योधन वो इंसान है जिसने मुझे तब अपनाया जब सब ने मुझे ठुकरा दिया था, जब सब मुझ पर सूत पुत्र कहकर चिल्ला रहे थे। दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा था और जिसने बुरे समय में मेरा हाथ थामा था, मैं उसे उसके बुरे समय में बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। और वो माता से साफ साफ मना कर देता है, पर वो वचन देता है कि वो कोशिश करेगा कि आपके पुत्रों का वध मेरे हाथों से ना हो। तो यही था वो वरदान जो कर्ण के लिए बन जाता है अभिशाप, और वो अपनी माता अपने भाइयों से दूर हो जाता है और एक ऐसा जीवन व्यतीत करता है जो कोई व्यतीत करना नहीं चाहेगा। राधे राधे।